नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शीतल है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। मेरे अलावा मेरा एक भाई और एक बहन थी। उसका नाम सुरेश है। मेरी माँ घरेलू महिला थी, जबकि मेरे पिता फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। मैं जवान हो चुकी थी। मेरे पिता चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरी शादी कर दें। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला, जिसका नाम राजू था। वो पसंद आ गया। उनका शहर में खुद का मकान और एक दुकान थी। निर्मल व उसके घर वालों ने जब मुझको देखा तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मुझको देखकर निर्मल के पिता बिना किसी दहेज के बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मैं इतनी खंडर ही थी। फिर सामाजिक रीति रिवाज से मेरा और राजू का विवाह हो गया। इस शादी से मेरा पति भले ही खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि मैंने जिस तरह पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने सोच रही थी, राजू वैसा नहीं था। मैं ससुराल में हफ्ते भर रही, पर मैं पति के साथ भावनात्मक रूप से नहीं बन सकी। हफ्ते बाद मैं मायके आई। मेरा चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि मैं खुश नहीं थी। माँ ने कारण पूछा। मैं रुआंसी होकर बोली, माँ, तुम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि वह दहेज में कुछ नहीं मांग रहे, पर ये नहीं देखा कि लड़का कैसा है। माँ ने कहा, सब कुछ तो है उनके पास, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो पता है कि अभी तेरी एक बहन और एक भाई हैं, हमें उन्हें भी ब्याहना है। माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की। मैं चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया। मैं ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण दकियानुसी था। बात बात पर रोक टोक होती थी। पति की कमाई भी सीमित थी, जिसके कारण मुझको अपनी इच्छाएं सीने में ही दफन करनी पड़ती थी। वक्त के साथ मैं एक बच्चे की मां बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। जब मुझको लगा कि निर्मल की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा, तो मैंने पति को शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने के लिए कह रही थी। मेरा पति काम करने के लिए मान जाता है और वो दूसरे शहर जाकर मेरे लिए काम करने लगता है। अब मेरा पति रुपए कमाने लगा, तो मैं भी खुश थी। और जब मैं शॉपिंग के लिए कहती तो मेरा पति मुझे शॉपिंग भी कराता था। इसलिए मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।